आज प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर बीजेपी ने पीएम के लिए मेगा प्लान तैयार किया। वहीं मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि माने जाने वाले वैक्सीनेशन के लिए आज बीजेपी ने देश में 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय किया। सेवा समर्पण अभियान की शुरुआत भी आज होगी, जो कि 7 अक्टूबर तक यानी कि आने वाले 20 दिनों तक चलेगा। नमो ऐप पर भी आज से अमृत प्रयास का ऑप्शन जोड़ा गया ताकि लोग देश सेवा से जुड़ सके और सेवा के कार्य कर सके। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। वहीं प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन के एक दिन पहले भोपाल में 71 फीट का वैक्सीन नुमा केक काटकर उनके जन्मदिन का जश्न मनाया गया। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर एमपी में आज से तीसरा टीकाकरण महाअभियान शुरू किया गया। आज प्रदेश में 32 लाख से अधिक वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया। सीएम शिवराज ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। पीएम मोदी के जन्मदिन पर एमपी बीजेपी नेता और कार्यकर्ता आज प्रदेश भर में सेवा ही समर्पण अभियान चलाएंगे। जन्मदिन के मौके पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता पौधा लगाएंगे और मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे। इंदौर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश को दी 9,577 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात। सीएम शिवराज ने किया चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल प्रगति पथ करने का ऐलान। सीएम शिवराज सिंह रहे मौजूद। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रतलाम को बड़ी सौगात देने की घोषणा की। उन्होंने रतलाम में एक्सप्रेसवे से लगी MPIDC की 1800 हेक्टेयर भूमि पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए निवेश का ऐलान किया। नितिन गडकरी ने कहा कि अगर MPIDC ये जमीन NHAI को देगा तो मध्य प्रदेश सरकार के साथ पार्टनरशिप में इसका विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जमीन MP सरकार की होगी, इन्वेस्टमेंट NHAI करेगा। इंदौर में राज्यसभा चुनाव को लेकर बोले विजय वर्गीय, कहा राज्यसभा जाने का कोई इरादा नहीं, जब भी संसद जाना होगा चुनाव लड़कर जाऊंगा। आगरमालवा में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने पुरानी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दिया बेतुका बयान। कहा MSc और PhD के लोग नहीं लगा सकते एक इंजेक्शन। छत्तीसगढ़ में छात्र छात्राएं अब स्कूली शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा भी हासिल कर सकेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज पाटन से रोजगार उन्मुखी शिक्षा पाठ्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। रोजगार उन्मुखी शिक्षा पाठ्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग और ITI द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। हायर सेकेंडरी कक्षाओं के विद्यार्थी मुख्य विषयों की शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही 5वें विषय के रूप में रोजगार उन्मुखी शिक्षा पाठ्यक्रम का चयन कर सकेंगे। छात्रों के लिए वेल्डर ट्रेड और छात्राओं के लिए स्टेनोग्राफी हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए। कानूनी जागरूकता लाने के लिए आज से न्याय आपके द्वार अभियान का प्रदेशव्यापी शुभारंभ होगा। हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा 2 लीगल एंड क्लिनिक बसेस को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत करेंगे। राज्य में विधिक सहायता और आपसी समझौते से परिवादों के निराकरण के लिए आयोजित की जाने वाली लोक अदालतों की जानकारी भी दी जाएगी। अपने विवाद निपटाने के लिए लोक अदालत शिविरों का लाभ उठाने की अपील की जाएगी। MP में मानसून ने अगस्त में तरसाया तो अब सितंबर में जमकर बरस रहा है। सितंबर के 16 दिन में ही प्रदेश में 5.5 इंच पानी गिर चुका है। आज बाढ़ प्रभावित इलाकों में फिर बारिश की अलर्ट है। 28 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। भोपाल में बारिश का कोटा सामान्य से अधिक हो गया है। इंदौर समेत 7 जिले पहले से बेहतर स्थिति में आ गए। जबलपुर समेत 10 जिलों में जरूरत से कम पानी गिरा है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आज से बनने वाले सिस्टम से इन जिलों में भी अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में रायपुर समेत आसपास के जिलों में आज से बारिश से राहत मिल सकती है। रायपुर समेत आसपास के जिलों में आज से मौसम खुल जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बस्तर संभाग में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। गरियाबंद जिले में लगातार 2 दिन से हुई तेज बारिश ने नगर पालिका के ड्रेनेज सिस्टम की भी पोल खोलकर रख दी। बारिश का पानी नाली से ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहने लगा। भारी बारिश से नगर पालिका में चारों तरफ जल भराव की स्थितियां बन गई। दमोह जिले में तेंदुखेड़ा के पठा घाट का पुल पानी में डूब चुका है, लेकिन लोग बेखौफ होकर न सिर्फ पैदल पार कर रहे हैं बल्कि साइकिल और मोटरसाइकिल को भी पुल से इस पार से उस पार ले जा रहे हैं। हालांकि लोगों की लापरवाही देख प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी।
भोपाल में डेंगू के 17 नए मरीज सामने आए और उसके बाद राजधानी में आंकड़ा 236 पर जा पहुंचा। पूरे प्रदेश में अब तक 3000 से अधिक डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं, तो हॉटस्पॉट अभी भी मंदसौर बना है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बोले सीएम बघेल, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी में केंद्र। राहुल गांधी लंबे वक्त से इसकी मांग कर रहे थे, अगर केंद्र ऐसा करता है तो अच्छी बात है। ग्वालियर में गणेश प्रतिमा को संघ की ड्रेस में दिखाने को कांग्रेस ने बताया करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़, तो बीजेपी बोली भक्तों पर निर्भर करता है कि वो भगवान को किस स्वरूप में देखना चाहते हैं। जबलपुर में उपचुनाव को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, चुनाव आयोग जब भी तय करे हम चुनाव के लिए तैयार, बूथ बूथ पर कार्यकर्ता तैयार, हमें चुनाव की चिंता नहीं। जबलपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मीडिया के आईफा आयोजन के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी आईफा अवार्ड जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करती, सामाजिक कार्य से लेकर कोरोना से निपटना हमारी प्राथमिकता है। वीडी शर्मा के अनुसार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश के सभी बूथ पर 4 हेल्थ वर्कर खड़े करने के निर्देश दिए। हेल्थ स्वयं सेवकों के जरिए लोगों की मदद की जा रही है, हर बूथ पर स्वयं सेवक हैं, डॉक्टर्स की चेन है। डेंगू को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई और इसमें हाईकोर्ट ने सरकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगते हुए सख्त टिप्पणी की। कहा टैक्स सिर्फ रैली निकालने के लिए नहीं होता, टैक्स लेने पर जनता के लिए भी काम करना पड़ता है। धमतरी के कुरूद के बीजेपी दफ्तर में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के मुद्दे को लेकर पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने एसपी ऑफिस में धरना दिया। धरना प्रदर्शन और सद्भावना उपवास के जरिए बीजेपी कार्रवाई की मांग कर रही है। 9 सितंबर को कुरूद बीजेपी कार्यालय में कांग्रेस और बीजेपी के युवा नेताओं के बीच झड़प हो गई थी। वहीं बीजेपी के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने कहा कि पहले बीजेपी खुद अनुशासन सीखे, बाद में किसी को नसीहत दे। उज्जैन महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं को कोरोना वैक्सीन भी लगनी शुरू हो गई है। वैक्सीनेशन महाअभियान को देखते हुए मंदिर समिति ने फैसला लिया है कि जो श्रद्धालु बिना वैक्सीन लगवाए दर्शन करने पहुंचे उन्हें मंदिर में ही वैक्सीन लगाई जाए। उज्जैन कलेक्टर के अनुसार दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं से वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देखा जाएगा। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी उन्हें पहले वैक्सीनेट किया जाएगा, फिर आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद दर्शन के लिए भेजा जाएगा। सीएम शिवराज के नायक अवतार पर कांग्रेस का हमला, कहा ये 17 साल के खलनायक हैं, महिला आदिवासी अपराध में प्रदेश नंबर 1। इंदौर नगर निगम के कर्मचारी जीतू पटवारी के खिलाफ हुए लामबंद। जीतू पटवारी पर निगम स्वास्थ्य अधिकारी उत्तम यादव से बदसलूकी का आरोप। निगम कर्मचारियों ने राजेंद्र नगर थाने में दर्ज कराई शिकायत। बीजापुर में किसानों की मांगों को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने निकाली रैली। बीजापुर को सूखाग्रस्त घोषित करने, बिजली कटौती बंद करने समेत अन्य मांगों को लेकर विरोध। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी और आयुक्त नगर निगम को तय समय में सड़कों की हालत सुधारने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के कार्यों की समीक्षा, सड़कों की स्थिति में हाईकोर्ट को अवगत कराने के लिए न्यायमित्र नियुक्त किए। बिलासपुर नगर निगम की सीमा के भीतर सड़कों की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए हेमांग सलूजा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने कहा कि शहर के लोग सड़क की दुर्दशा से त्रस्त हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 27 सितंबर को होगी। छिंदवाड़ा कलेक्टर इन दिनों शिक्षक बन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे युवाओं को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए एक अनोखी पहल की। इस पहल के तहत नवाचार ज्ञानाश्रय में बच्चों को सब्जेक्ट से जुड़े अधिकारी और विशेषज्ञ पढ़ाते हैं। कटनी के सहारा इंडिया कार्यालय में जबलपुर ईओडब्ल्यू के अधिकारियों की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। ईओडब्ल्यू के भोपाल और जबलपुर कार्यालय में सहारा के 12 निवेशकों ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने कटनी स्थित कार्यालय पर दबिश देकर निवेशकों के दस्तावेजों को दिन भर खंगाला। अफसरों ने बताया कि सहारा इंडिया की कटनी जबलपुर के 3 ब्रांच में 25,000 निवेशकों का करीब 250 करोड़ रुपए फंसा है। इसकी जांच की गई। पूछताछ के लिए ब्रांच अधिकारियों को कार्यालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस दिया गया। नरवा गुरवा घुरवा बाड़ी योजना के कारण पेंड्रा जिले के सरपंच हुए कर्जदार। सरपंचों ने अधिकारियों पर निर्माण के लिए दबाव बनाने का लगाया आरोप। बिलासपुर में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका। भिलाई में दर्ज एफआईआर की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने की अपील। 28 सितंबर को होगी अंतरिम राहत की मांग पर सुनवाई।
एमपी में पहली बार श्री राम के जीवन पर परीक्षा का आयोजन। 10वीं 11वीं और 12वीं के छात्र हो सकेंगे शामिल। 3 विजेताओं को हवाई जहाज से अयोध्या में रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले में एक ग्रामीण को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना महंगा पड़ गया। ग्राम पंचायत की महिला सरपंच ने ग्रामीण के राशन और मजदूरी पर रोक लगा दी और इसके बाद ग्रामीण सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर। हिनौता ग्राम पंचायत के रहने वाले शंकर बनवासी के खेत में 8 महीने पहले रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्राम पंचायत ने कूप निर्माण का कार्य शुरू किया। सरपंच के फरमान के बाद ग्रामीण ने कलेक्टर से मामले की शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। आगर मालवा जिले में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। मामला इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने फायरिंग शुरू कर दी, दूसरे पक्ष ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। आगर मालवा घटना में 55 साल के उमराव सिंह की मौत हो गई, जबकि दोनों पक्ष के 6 लोग घायल हुए। जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को जैन रेफर किया गया। डिंडौरी जिले में पुलिस ने संदिग्ध रूप से घूम रही 9 लड़कियों को पकड़ा। सभी लड़कियां डिंडौरी मुख्यालय से पैदल जबलपुर रोड की तरफ जा रही थी, तभी नर्मदा पुल पर तैनात पुलिस कर्मियों से उनका सामना हो गया। पुलिस ने सभी को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि लड़कियां रोजगार की तलाश में दिल्ली और भोपाल जाने के लिए घर से निकली थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। कोरिया का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनेगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने टाइगर रिजर्व बनाने की अनुमति दे दी। ये रिजर्व प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और सरगुजा के तमोर पिंगला अभयारण्य को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाया गया। इसके कोर जोन में 2049 वर्ग किलोमीटर और बफर जोन में 780 वर्ग किलोमीटर का जंगल है। रायपुर में दिव्यांग बच्चों के लिए शुरू हुआ आधुनिक स्पीच एंड हियरिंग थेरेपी सेंटर। स्प्रेशाला कैंपस में शुरू किया गया पुनर्वास केंद्र। उज्जैन में लगातार बारिश से फिर बिगड़ने लगे हालात। क्षिप्रा नदी उफान पर अलर्ट पर प्रशासन। रामघाट के पास छोटा पुल और मंदिर डूबे। होशंगाबाद में तवा डैम के जलस्तर को देखते हुए फिर खोले गए 5 गेट। गेट से छोड़ा जा रहा 35,520 क्यूसेक पानी। लगातार हो रही बारिश से बढ़ रहा डैम का जलस्तर। पेंड्रा में उफनते नाले में बहे ग्रामीण का शव हुआ बरामद। एसडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला। कल रपटा पार करते वक्त तेज बहाव में बह गया था ग्रामीण। छत्तीसगढ़ में बारिश से खराब हुई सब्जियों के चलते 40% तक बढ़े दाम। आने वाले वक्त में दाम और बढ़ने की आशंका। राजगढ़ में तेज रफ्तार ने ली 5 लोगों की जान, 2 घायल। अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहा था परिवार। ऑटो और सवारी गाड़ी की टक्कर से भीषण हादसा। धमतरी में उफनती नदी में बहे बच्चे का शव 24 घंटे बाद हुआ बरामद। बुधवार को नदी में नहाते वक्त तेज बहाव में बह गया था मासूम। 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों की मदद से निकाला गया शव। कोरबा में बंधक बनाकर युवती के साथ 2 दिन तक गैंगरेप। गांव के 3 युवकों ने गोठान में बनाया था बंधक। युवती के बयान के बाद तीनों आरोपी गिरफ्तार। अनूपपुर में अज्ञात लोगों ने की सुरक्षा गार्ड की निर्मम हत्या। रात को वर्कशॉप में ड्यूटी दे रहा था सुरक्षा गार्ड। मर्ग कायम कर घटना की जांच में जुटी पुलिस। खरगोन में युवती को लोन दिलाने के नाम पर सरपंच ने किया दुष्कर्म। युवती की शिकायत पर सरपंच के खिलाफ कोतवाली में दर्ज केस। बलरामपुर में विशेष पिछड़ी जनजाति की महिला के साथ नर्स ने किया अमानवीय व्यवहार। प्रसव के बाद बच्चे की नाल कटवाने सामुदायिक केंद्र पहुंची थी महिला।